कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सुबड़ सो सब गुण गण गीहू, रही मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस परनवहि, बचन गोचर सुख
कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सुखचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता से साथ मुनि को सिर नवाकर श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी और सेवक घो के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सारे ही मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर लिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और ऋषि के आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव में पास पहुंचकर होकर निकलते थे, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते थे। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते थे और मन को नाथ को साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते थे। तदंतर श्री रामचंद्र जी की विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही शरीर के समान ही श्याम रंग की है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी की इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।